गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जो विशेष रूप से मृत्यु, मोक्ष और परलोक जीवन के सिद्धांतों पर केंद्रित है। इसे विष्णु पुराण के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो आखिर क्या है अकाल मृत्यु के कारण, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अकाल मृत्यु वो मृत्यु है जो व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन काल के पहले घटित होती है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णित है कि कुछ विशिष्ट कारणों से व्यक्ति की मृत्यु उसके निर्धारित समय से पहले हो जाती है, जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। ये मृत्यु असामान्य होती है और इसमें व्यक्ति को अपने जीवन के शेष कार्य अधूरे छोड़कर संसार से जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, कर्मों का प्रभाव। अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण व्यक्ति के बुरे कर्म माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग हिंसा, अधर्म, चोरी और अन्य पाप पुण्य करते हैं, वे अकाल मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अनैतिक कार्य करने वाले, धर्म का अनादर करने वाले और समाज में अराजकता फैलाने वाले लोग अपने जीवन काल से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मनुष्य हो या पशु सभी को हानि पहुंचाते हैं। उन्हें समाज में एक अनैतिक तत्व माना जाता है जो मनुष्य जीवन की शांति को भंग करता है। नंबर 2, प्रकृति के विपरीत आचरण। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रकृति नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे कि अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, गलत खान पान या अनुचित कार्य, वह अकाल मृत्यु का शिकार हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग प्रकृति का अपमान करते हैं, जैसे कि वृक्षों को काटना, जानवरों की हत्या करना या जल स्रोतों को प्रदूषित करना, उन्हें भी अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, अभिचार या तंत्र मंत्र का प्रभाव। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ लोग तंत्र मंत्र और अभिचार यानी कि काला जादू के प्रभाव से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिन लोगों पर जादू टोना, तंत्र मंत्र या अभिचार का प्रभाव होता है, वे अपने निर्धारित समय से पहले ही संसार से विदा हो जाते हैं। इस प्रकार की मृत्यु भयानक और कष्टदायक होती है। नंबर 4, आत्महत्या या आत्मघात। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को भी अकाल मृत्यु का एक कारण माना गया है। ये कहा गया है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, वे अपने पूर्ण निर्धारित समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भयंकर कष्ट सहने पड़ते हैं और उनका पुनर्जन्म भी दुखदायी हो सकता है। नंबर 5, सामूहिक दुर्भाग्य और घटनाएं। गरुड़ पुराण में सामूहिक दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं या अचानक होने वाली घटनाएं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, आग या युद्ध के दौरान होने वाली मृत्यु को भी अकाल मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन काल को पूरा किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अकाल मृत्यु के कारणों के साथ साथ गरुड़ पुराण में इसके प्रभाव के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु को अत्यंत दुखद और कष्टदायी माना गया है। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भयानक यमलोक की यातनाओं का सामना करते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनका पुनर्जन्म भी कठिन होता है। अकाल मृत्यु का सामना करने वाली आत्माओं को विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, जब तक कि वे अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेते। इसके अलावा अकाल मृत्यु के कारण परिवार और समाज में भी दुख और पीड़ा फैलती है। व्यक्ति के अधूरे कार्यों और कर्तव्यों के कारण उसके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को टालने के लिए धर्म, सत्य और सदाचरण को अपनाने का महत्व बताया गया है। पृथ्वी पर जीवन बिताते हुए मनुष्य को किसी भी ऐसा असहाय प्राणी को दुख पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हिंसा में भाग नहीं लेना चाहिए। हमेशा परोपकार करना चाहिए। एक अच्छा मनुष्य ही मृत्यु के बाद की यात्रा को अच्छा बना सकता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को जीवन का एक अवांछनीय पक्ष माना गया है, जो अनैतिक कर्मों, प्रकृति के विरुद्ध आचरण और अन्य दोषपूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। इसका समाधान धार्मिक आचरण, नैतिकता और कर्मों के सुधार में निहित है। ये हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने जीवन को धर्म के अनुसार जीना चाहिए, ताकि हम अकाल मृत्यु से बच सकें और जीवन का सार्थक आनंद ले सकें। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।